नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की जुड़ी हुई मुख्य खबरों को। तो चलिए दोस्तों, हम आपको खबरों की ओर लेके चलते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको खबरों की ओर लेके चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और 2000 का जो 27 में विधानसभा का चुनाव है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद एवं नगीना लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने 2027 की राजनीति में एक बड़ा हलचल पैदा हो गई है, जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने मैदान पे उतरे हैं और सड़कों पे उतरे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद जब भी गरीब शोषित वंचितों की कभी भी उनके ऊपर अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी कुछ बीते दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने 18 मंडलों में प्रमुद्ध महासम्मेलन किए थे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने मात्र 3 महीने के अंदर उन्होंने ऐसे 6 महारैली और 6 महासभा के आयोजन किया था, जिसको जो महासभा 3-3 मंडल की थी और 18 मंडल की महासभाएं होने वाली थी वो 3 महीने के अंदर। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो पहले महासभा की थी वो आगरा के अंदर 25 जनवरी को की थी और दूसरी महासभा है वो कन्नौज के अंदर की थी और तीसरी महासभा है वो संत कबीर नगर में की थी। अब जो उनकी चौथी महासभा होने वाली है वो आपको बता दें कि वो जौनपुर के अंदर होने वाली है 25 फरवरी को। जौनपुर के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जौनपुर से 25 जनवरी को दहाड़ेंगे और वहाँ पर जो लाखों का उनका जनसैलाब उमड़ेगा उसको भी आप देखने के लिए आप जाइए या ना जाइए, उससे मुझे क्या करना है। लेकिन आपको मैं बताऊं, पूरी तस्वीरें आपको जौनपुर से भी दिखाने का काम करूंगा। आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरह से कमर कस के उतर चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे को जान से मारने की धमकी मिलती है, मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, मेरे पोस्टर फाड़े जाते हैं। उन्होंने तमाम प्रकार की ये बातें कल लाइव आकर के उन्होंने ये सब बातें उन्होंने कही हैं और भी उन्होंने तमाम प्रकार की बातों का खुलासा भी किया है। वो हम आपको आगे सुनाएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा है, जो उनके ऊपर लोग बाग तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार की बातों को लेकर भी कल लाइव आकर उन्होंने कहा है। आपको बता दें दोस्तों कि हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने 2027 की राजनीति को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। 2027 की राजनीति में अब बहुजन समाज पार्टी अपनी तकनीकी और तरक्की की ओर चल रही है। आपको बता दें दोस्तों कि जो बहन कुमारी मायावती जी है, अभी उन्होंने 7 फरवरी को लखनऊ के अंदर एक पूरे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक की थी और अब उसी के बाद बहन कुमारी मायावती जी आज 22 फरवरी को लखनऊ के अंदर एक राष्ट्रीय बैठक करने जा रही हैं, जिसको आपको बता दें कि इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी 2027 की तैयारी में लग चुकी हैं और कुछ ही दिनों बाद आकाश आनंद भी मैदान में आएंगे। आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने हरी झंडी दे दी है। अब वो भी मैदान में आएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती लगातार बैठक पे बैठक कर रही हैं। अभी उन्होंने 7 फरवरी को उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था और अब जो 22 फरवरी को आज बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय बैठक कर रही हैं।
आपको बता दें दोस्तों कि बहन कुमारी मायावती जी अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं और वो 2027 की तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को जब से चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में उतरे हैं और लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, जब से चंद्रशेखर आज़ाद को उनको तमाम कार्यकर्ताओं तमाम लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। उसी प्रकार से आपको बता दें कि नंगी बिजनौर में चंद्रशेखर आज़ाद जो शेरवाज खान है, उन्होंने उनका स्वागत किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ असपा में शामिल होने पर बदल गए समीकरण। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा को छोड़कर शेरवाज खान भाजपा को छोड़कर के सैकड़ों साथियों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने हाथों को मजबूत किया और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद को मुस्लिम समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है और आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम समाज ही नहीं, काफ़ी समाज का उनको पूरा समर्थन मिल रहा है और 2027 की तैयारी में चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरह से लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कल वीडियो लाइव आकर के उन्होंने क्या कहा वो आप सुन सकते हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। आज का जो लाइव है वो आराम से कहीं सुकून की जगह पे बैठ के करना था, लेकिन काम के चलते सड़क पे साइड करके गाड़ी किया जा रहा है, इसलिए गाड़ी में किया जा रहा है और इस तरह के अंधेरे की परिस्थिति में किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। पर क्योंकि मैं लाइव हूं और बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, तो एक आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच लाइव आया था। मुझे उम्मीद और आशा और विश्वास है कि मेरे लाइव के बाद आप इस लाइव को खूब शेयर करके और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करोगे। इसी आशा, उम्मीद के विश्वास के साथ मैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे लाइव आके अपनी बात को रखता हूं कि आप इसको खूब शेयर करके अपने आइडियो से और इस फेसबुक अकाउंट से भी बहुत सारे कमेंट करके उस तरह कनेक्शन बिल्डअप करके इसको दूर तक पहुंचा देंगे। तो क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी है कि भाग दौड़ में और विकट विषम परिस्थितियों में लाइव करना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस अपनी बात को शुरू करूंगा। प्यारे साथियों, गुलामी जो शब्द है वो है तो छोटा, लेकिन इस गुलामी शब्द का जो दायरा वो बहुत बड़ा है। गुलामी सामाजिक होती है, धार्मिक होती है, राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, और भी गुलामी होती है। वो जिस भी तरह की परिभाषा में हो, वो उसका जो परिक्षेत्र है बहुत बड़ा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, आज ही की घटना बताता हूं। हालांकि मैं जब कैडर के कार्यक्रम में जब साथियों को बताता हूं गुलामी के विषय में, तो ये बात बताता हूं कि बचपन में जब जो हाथी होता है उसके छोटे बच्चे के पैर में महावत एक मोटी सी संखल डालता है, और वो संखल लोहे की जो संखल होती है उसको हाथी का छोटा बच्चा बहुत जोर लगाता है तोड़ने के लिए, उससे निकलने के लिए। छोटा होता है, ज्ञान अनुभव कमी, तो बहुत शक्ति लगाता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता।
जब बहुत प्रयास कर लेता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और उस संखल को भी वो मोटी सी मजबूत जगह में बांध देता है, किसी पिलर में, किसी पेड़ में, उसकी शक्ति से ज्यादा शक्ति वाले रखने वाले किसी पिलर से, किसी सीमेंट के किसी बहुत मजबूत पिलर से, तो जब वो हाथी उसको तोड़ नहीं पाता तो अंततः हार मानता है। और हार मानकर क्या करता है कि वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि इस संखल से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं, चाहे कितनी ताकत क्यों ना लगा लूं। और एक समय आता है वो हाथी बड़ा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है, उसकी शक्ति असीम हो जाती है, वो बड़े से बड़े दरख्त को उखाड़ के फेंक सकता है, गिरा सकता है। बड़ी से बड़ी दीवार को गिरा सकता है, यानी कि वो पत्थरों को तोड़ के रास्ता बना सकता है। लेकिन उसके दिमाग पे ये बात हावी हो जाती है क्या, कि जब वो हाथी बड़ा हो जाता, बहुत मजबूत हो जाता, तो महावत संखल नहीं बांधता कभी उसके पैर में, एक रस्सी बांधता है, जिस रस्सी को वो चाहे तो वो उस जैसी 100 रस्सियों को तोड़ सकता है। लेकिन उसके दिमाग पे बात हावी हो जा सकती है कि मैं इस बेड़ियों से मुक्ति नहीं पा सकता हूं। अच्छी बात यह है गुलामी की, गुलामी एक आदत होती है कि वो चाहकर भी प्रयास नहीं कर पाता कि वो उस रस्सी को बड़ा होने के बाद तोड़ दे। इसे गुलामी कहते हैं। ये जब हावी हो जाती है तो पूरे गांव को 2 लोग लठैत अपने डंडे से खदेड़ देते हैं, पूरा गांव खदेड़ा जाता है। और पूरे गांव पर, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, पूरे गांव पर एक आदमी अगर खड़ा हो जाता है तो वो पूरा गांव उसके आगे कमजोर, असहाय, मजबूर महसूस करता है। इसका एक आज का उदाहरण बताता हूं। आई थिंक बरेली में कुछ हुआ है, बरेली या बदायूं कोई जगह। मैंने एक वीडियो देखी थी जहां एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं। लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार प्राप्त कर लें। डरे हुए बैठे हैं कि चंद लोगों से वो अपने हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन इन आंधियों के खिलाफ हम लोगों ने चिराग जलाया है। और सिर्फ चिराग नहीं जलाया, कोशिश की है कि इन आंधियों को जवाब दिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना घमंड के बात कह रहा हूं, इस अन्याय का मुकाबला भी होगा और इस अन्याय को हम लोग जवाब भी देंगे।
मेरा भरोसा रखिए, ये मेरा कमिटमेंट है। और इस अन्याय के माहौल से न्याय की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, आगरा, मुजफ्फरनगर, हरदोई, कन्नौज, खलीलाबाद, संत कबीर नगर के साथियों ने अपने अपने स्थान पे शानदार कार्यक्रम करा के अपने द्वारा बनाई गई शक्ति का प्रदर्शन किया। अब नंबर जौनपुर का है, और जौनपुर इस पूरे बेल्ट की टीम मैं देख रहा हूं लगातार मेहनत कर रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जौनपुर रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम करा के अपने आप को साबित करे। मैं भी वहां बहुत दिनों बाद जा रहा हूं। वहां की टीम बड़ी शानदार है, काम करने वाली है, मजबूत है। मैंने उनका काम देखा है, मैं उनको बधाई देता हूं। 25 फरवरी का कार्यक्रम है, और कार्यक्रम है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज, पकिया चौराहे के पास आई थिंक ये है। मेरे किसी साथी पे अगर एग्जैक्ट लोकेशन है, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक बार मुझे गाड़ी में पहुंचा के दे दे, अगर हमारी टीम का भी कोई साथी सुन रहा है। अगर हाँ, ये रही पकड़ी चौराहे के पास, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज, पकड़ी चौराहे के पास ये लोकेशन है। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज पकड़ी चौराहे के पास मीरगंज में, जौनपुर। आपने देखा किस तरह से के हथकंडे अपना के आपके कार्यक्रम को विफल करने के लिए एड़ी चोटी के जोड़ लगाए गए। लोकतंत्र को कुचला गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। जहां कार्यक्रम होते हैं वहां से सैकड़ों मैसेज, संदेश आते हैं सोशल साइटों पे कि हम मार देंगे, हत्या कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सब चीजों को सुनता रहता हूं, मुझे साथी बताते रहते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स पे आते हैं। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूं। जान एक बार जाएगी, एक ही जीवन है, डर के क्या जीना। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूं, 2 दिन पहले स्थान बदल देते हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले परमिशन देते हैं। जिस जगह का प्रचार करते हैं उसको, उस स्थान को हटा देते हैं। इन परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर योद्धा हिम्मत नहीं हार रहे। मैं इनको बधाई देता हूं। हमारे जो अनुसांगठनिक संगठन है आजाद